तिलक ही था। भाइयों बहनों, कभी कोई श्रेष्ठ काम करता है तो उनका सम्मान का आधार यही तिलक है। किसी को आशीर्वाद भी देना हो तो भाइयों बहनों, हमारे ऋषियों ने कहा है कि उनको तिलक करो। घर से कोई विदा होते हैं तो विदाई के समय भी विदाई तिलक लगाया जाता है। तिलक का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। इस चंदन का, तिलक का भाइयों बहनों इतना महत्व शास्त्र में बतलाया गया है। हम लोग उस मंत्र को सुनते हैं, जरा सोचिए कितनी बड़ी बात कही जाती है। इस तिलक के लिए कहा गया, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ये पवित्र करने वाला है और पाप का नाश करने वाला है। पाप का नाश हो जाता है भाइयों बहनों। आपदाम हरते नित्यम। आपदा जो आती है, विपत्ति जो आती है, वो आपदा टल जाती है चंदन लगाने वाले के जीवन का। भाइयों बहनों, ये शास्त्र कहता है। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कहते हैं लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कल्याणकारी जो चंदन है, इस चंदन का लाभ भाइयों बहनों तभी मिलता है। एक बात तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं, इस चंदन का फल तभी मिलता है जो बताया गया शास्त्र में, जब हम चंदन का गौरव गरिमा अपने जीवन में बढ़ाएंगे। चंदन लगा लिया गया, लगवा लिया गया, लेकिन चंदन की जो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा वही चंदन का फल पाएगा। चंदन का फल वही पा सकता है। केवल चंदन लगाने से बात बनती नहीं है। चंदन को प्रतिष्ठित अपने जीवन में करना पड़ता है। मूर्ति रहने से बात नहीं बनती, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तब जाकर आशीर्वाद उस मंदिर से लोग लेते हैं। किसान खेत में बीज बोकर भाइयों बहनों फल नहीं ले सकता, उस बीज की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उस बीज के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं फलित होने हेतु, वो सब किसान उसे प्रदान करता है, तब जाकर फल प्राप्त करता है। वैसे ही चंदन की गौरव गरिमा हम सबको बना के रखना चाहिए। चंदन हमने माथे में लगाया है तो इसकी गरिमा क्या है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है कि अगर चंदन हमने लगा लिया तो हमको गुस्से को त्याग देना। बोलिए आगे, कल वाली छोड़ दो। तिलकधारी एक बाबा जी को एक लड़का गंगा जी से नहाकर जब निकले तो गाली दिया, लेकिन बाबा जी ने ये याद रखा था कि मैंने तिलक लगाया है तो मुझे गुस्सा करना नहीं है। गुस्सा कर, और वो चाहता था लड़का कि ये गुस्सा करें तो मुझे मजा आए। हाँ, और बाजपा जी ने भी कसम खा रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं गुस्सा करने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तिलक लगाया। इस तिलक का अपमान हो जाएगा, हमारी संस्कृति का अपमान हो जाएगा। गंगा जी से नहा कर निकले, गली का नौजवान लड़का बाबा जी के शरीर पर थूक दिया। थूकने के बाद क्या हुआ, बाबा जी उसको देख करके मुस्कुराए। ऐसा कहीं हो सकता है? तिलक लगाने वाले के ऊपर कोई थूके और तिलकधारी उसको देखकर मुस्कुराए, ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ। वो फिर नहाने गए, नहा कर निकले, फिर थूका, फिर मुस्कुराए, फिर नहाने गए, 25 बार थूका। 26 बार जब नहा कर निकले तो उस लड़के के मुंह में थूक ही नहीं था, सूख गया था। तब लड़के ने कहा, बाबा जी आपको तो मैंने इसलिए थूका था कि आप गाली देंगे और मैं मजा लूंगा, लेकिन आप तो गाली देते ही नहीं, आप तो मुझे देखकर मुस्कुराते। आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? तो बाबा जी ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ, जब तुम थूकते हो तो मैं सोचता हूँ भगवान की फिर मेरे ऊपर एक बार कृपा हुई है, मैं फिर जाकर गंगा